अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर हम लोगों ने आज दो मजीद और चीजें डिस्कस करनी है। एक हम लोगों ने क्वांटाइज रेडियस के लिए फार्मूला बनाना है और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्वांटाइज एनर्जी के लिए फार्मूला बनाना है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्हाइट बोर्ड में ये सबसे पहले हम लोग क्वांटाइज रेडियस के लिए हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम की तरफ देखें। डायग्राम में आपको यहाँ पर ये बेसिकली हाइड्रोजन का एटम है, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज ये सारी बातें हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा जो प्रोटियम होता है उसमें एक ही प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में तभी रिवॉल्व करेगा जब उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी सेंटीमीटर फोर्स के बराबर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको अगर याद है हम लोगों ने बोहर के जो पासुलेट थे उसमें जो सेकंड पासुलेट था उसमें हमने ये बात कही थी ऑर्बिट वही एग्जिस्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr जो है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। ऑर्बिट वही एग्जिस्ट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है mvr बराबर होगा h/2 पाई जो है इसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा तो वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा। ये हम लोगों ने बोहर के सेकंड पासुलेट में बात की थी। इसी फार्मूले से ये वाला फार्मूला जो है ये हम लोगों ने यहाँ पर रीअरेंज किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ फर्क ये है कि वेलोसिटी v को vn लिखा हुआ है, रेडियस r को rn किया हुआ है। n जो है वो यहाँ पर ऑर्बिट नंबर है, मतलब n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ऑर्बिट नंबर भी कहते हैं। तो यही फार्मूला ही है जो कि बोहर के सेकंड पासुलेट में हम लोगों ने बात जिसकी कही थी उसी को हम लोगों ने vn के लिए, इसमें से ये जो v है इसी को हम लोगों ने vn लिखा है और बाकी तमाम क्वांटिटीज इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए हैं। तो यही फार्मूला जो है वो हम लोगों ने रीराइट किया है। तो ये बोहर के यानी कि सेकंड पासुलेट का फार्मूला है। अब देखें सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में कैसे रिवॉल्व करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स देखें, सर्कल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहेगा कि ऑर्बिट से टेंजेंशियली बाहर निकल जाए, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उसको सेंटर की तरफ पुल कर रही है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूक्लियस है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो चाहता है कि वो टेंजेंशियली बाहर निकल जाए ऑर्बिट में। जब यहाँ पर होगा वो चाहेगा यूं बाहर निकल जाए, जब यहाँ पर इस पॉइंट होगा वो चाहेगा यूं बाहर निकल जाए, जब इस पॉइंट पर होगा वो चाहेगा यूं बाहर निकल जाए। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो टेंजेंशियली सर्कल से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो इसको सेंटर की तरफ पुल करती है। जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाती हैं तभी ये ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं जो बेसिकली कूलम फोर्स होती है, जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर है कूलम फोर्स, वही इसको सेंटीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करती है। तो कूलम फोर्स ही बेसिकली इसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। कूलम फोर्स का फार्मूला ke² r n² है और सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला जो है वो mvn² डिवाइड बाय rn है। तो दोनों को हम लोगों ने इक्वेट कर दिया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही बेसिकली इसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अब ये जो दोनों फार्मूले हैं इसमें आपने ये वाला जो फैक्टर देखा है इसको हम लोग इक्वल कर देंगे इस फैक्टर के, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला है। ये सेंटीपिटल फोर्स बेसिकली इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मिलती है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर किया है, तो ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद हम लोगों ने ऐसा करना है, ये जो इक्वेशन 1 में vn की वैल्यू है ये हमने यहाँ पर पुट करनी है, यानी कि ये जो vn आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इसको एक्चुअली जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर पुट करना है। जब हम इसकी ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये फार्मूला जो है वो rn के लिए एक्चुअली जो है हमारे पास इस तरह से रीअरेंज होकर लिखा जा सकता है। यानी कि जब आप vn की ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो इसमें ये जो rn बनेगा तो उसके लिए फार्मूला जो है वो हम रीअरेंज करके इस तरह से राइट कर सकते हैं। और इसमें इसके अंदर ये n² इसको छोड़कर बाकी जो फैक्टर है वो हमारे पास r1 के बराबर है। ये जो फैक्टर है ये हमारे पास यानी कि n² h² डिवाइड बाय 4π² के me², इसमें ये जो फैक्टर है ये हमारे पास इक्वल है r1 के। तो हमने इसको r1 से रिप्लेस कर दिया, n² जो है वो एज इट इज हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास एक्चुअली फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है, उसका रेडियस जो है अगर आप कैलकुलेट करें इसमें सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। n ऑर्बिट नंबर है, जाहिर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 ही होगी और h प्लस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड होती है। पाई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। k कांस्टेंट है 9 × 10⁻9 होता है। m मास ऑफ द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है।
जो कि 9.1 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम होता है। ई चार्ज है 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ किलोग्राम। ये तमाम वैल्यूज ही कांस्टेंट है। अगर ये तमाम कांस्टेंट वैल्यूज पुट कर दी जाए तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट यानी कि हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट जो ऑर्बिट होगा उसका रेडियस निकलेगा 0.053 नैनोमीटर। तो ये इसमें मैंने जैसे बताया कि ये इतना वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास एक्चुअली R1 के बराबर है और n² जो है वो हमने एज इट इज लिख दिया। तो R1 n² ये हमारे पास इसका जनरल एक्सप्रेशन बन गया। इस तरह से आप किसी भी ऑर्बिट के लिए रेडियस मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हमारे पास n की वैल्यू जो है वो होगी 1 तो हमारे पास ये हमारे पास जो रेडियस होगा वो हमारे पास R1 के इक्वल होगा। जब हमारे पास n की वैल्यू जो है वो होगी 2 तो ये हमारे पास 4R1 के बराबर हो जाएगा। जब हमारे पास n की वैल्यू होगी 3 तो ये हमारे पास 9R1 होगा। इसी तरह से जब n की वैल्यू हम लेंगे 4 ये बन जाएगा 16R1। तो सो ऑन ये हमारे पास इस तरह से बनता जाएगा। ये सारी वैल्यू जो है वो यहाँ पर आपके सामने नजर आ रही है। और इसके बाद अगर हम लोग मतलब वेलोसिटी का फार्मूला बनाना चाहें तो फिर इसके लिए यही करेंगे। ये जो इक्वेशन 3 से Rn की वैल्यू है ये दोबारा से हम लोगों ने वहां पर पुट कर दें। अगर आप Rn की ये वाली वैल्यू यहाँ पर जाकर पुट कर दें इस Rn की जगह तो Vn का फार्मूला जो है वो इस तरह से भी रीअरेंज करके लिखा जा सकता है। तो ये बच्चों हमारे पास क्वांटाइज रेडियस जो है उसके लिए हम लोगों ने फार्मूले Rn का और वेलोसिटी Vn जो है उस ऑर्बिट के अंदर Vn का फार्मूला बनाया। यानी कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस और फर्स्ट ऑर्बिट की जो वेलोसिटी होगी वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू 2 है, 2 जो है वो सेकंड ऑर्बिट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर सेकंड ऑर्बिट होगा तो दोनों यानी कि किसी भी ऑर्बिट के लिए आप रेडियस और वेलोसिटी जो है वो इन फार्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे क्वांटाइज्ड एनर्जी की तरफ। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी जो है वो क्या होती है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर जो टोटल एनर्जी होगी उसी को हम लोग क्वांटाइज्ड एनर्जी कहते हैं, जो कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। और अब टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। ये जो U का सिंबल है ये पोटेंशियल एनर्जी का है, के काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2mv² होता है और जो पोटेंशियल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी कि -ke²/Rn इसके बराबर होता है। और इसके बाद यहाँ पर भी वही बात जो वहां पर हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन तो टेंजेंशियली ऑर्बिट से बाहर निकलना चाहता है लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको सेंटर की तरफ पुल कर रही है। जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी तभी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बेसिकली इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। और इन दोनों के फॉर्मूले जैसे पहले कंपेयर किए थे वैसे हमने कंपेयर कर दिए। दोनों में एक Rn से कट जाएगा और 1/2 से इसको डिवाइड भी करते हैं तो फार्मूला जो है वो रीअरेंज होकर इस फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि ये जो फार्मूले हैं ये हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दोनों फोर्सेस में आपने Rn को कैंसिल कर देना है, एक Rn को, और 2 से डिवाइड भी कर दें तो फार्मूला इस तरह से रीअरेंज हो जाएगा। अब असल में एक्चुअली हमने करना ये है कि ये हमारे पास ये जो 1/2mvn² की वैल्यू है ये वाली, ये एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर देनी है। जब हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो फार्मूला जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। इसमें अगर आप ये देखें ये यहाँ पर 2 है, ये ½ ke²/Rn है और ये जबकि ये है ke²/Rn। जब ½ ke² हाफ में से एक निकाल दिया जाए तो हाफ ही बचेगा ना, और वो भी नेगेटिव का बचेगा क्योंकि हमारे पास ये बड़ा है नेगेटिव वाला फैक्टर। तो यानी कि 1 जब आप हाफ में से -1 निकाल देंगे तो एक्चुअली -½ ही बचेगा। तो ये -½ हमारे पास -ke²/2Rn जो है ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। और अब ये फार्मूला हमारे पास बन गया। इसमें वो जो Rn की वैल्यू हमने पिछले टॉपिक में ली थी, यानी कि Rn की ये जो वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर देखी थी ये वाली वैल्यू, इसको हम लोगों ने दोबारा से यहाँ पर Rn की जगह पुट कर दें। यानी कि ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है। अगर आप Rn की ये वैल्यू जो पिछले हमने स्लाइड में पढ़ी थी तो इस वैल्यू को आप लोग एक्चुअली पुट कर दें तो ये जो हमारे पास Rn की वैल्यू है, Rn की वैल्यू हमारे पास है n² s² 4π² kme²। ये Rn की वैल्यू अगर आप यहाँ पर इस जगह पे पुट कर दें तो फार्मूला जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। और इसमें इस फॉर्म में आ जाएगा। इसमें ये 1/n² को अलग कर दें, बाकी सारा जो है वो ब्रैकेट के अंदर इसलिए क्योंकि ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है ना वो E0 के बराबर है। ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है ये एक्चुअली जो है
ये हमारे पास E0 के बराबर है। बाकी -1/n² जो है वो एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है। E0 जो है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, क्योंकि इसमें तमाम वैल्यूज ही मैंने कहा है कि कांस्टेंट है, अगर आप इन तमाम वैल्यूज को आप पुट कर दे, इन तमाम वैल्यूज को जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, पाई कांस्टेंट है, पाई आपको पता है कि 3.14 होता है, के कांस्टेंट है 9 होता है, एम रेस्ट में सबका इलेक्ट्रॉन होता है जो कि 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम है, ई चार्ज है जो कि 1.6 × 10⁻19 कूलम है, एच कांस्टेंट है जो कि 6.63 × 10⁻34 जॉल सेकेंड होता है। अगर आप इन तमाम कांस्टेंट वैल्यूज को पुट कर दें तो ये एक कांस्टेंट रिजल्ट आ जाएगा जो कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। यानी कि जो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है उसकी एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अगर आप नेक्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेना चाहें तो ये, हाँ जी बच्चों, अगर हम लोग एन की वैल्यू जो है वो यहाँ पर लेते हैं 1 जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या ऑर्बिट नंबर है, तो ये हमारे पास E0 आएगा रिजल्ट। अगर हम एन की वैल्यू जो है वो 2 लेते हैं, सॉरी एन की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा E0 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4 और ये माइनस भी आएगा। इसी तरह से एन की वैल्यू अगर आप लोग 3 ले लेते हैं, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -E0 डिवाइडेड बाय 9। अगर हम एन की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो ये हमारा रिजल्ट आएगा -E0 डिवाइडेड बाय 16। तो ये इस तरह से रिजल्ट आ जाएंगे इसी फार्मूले से, अगर हम लोग एन की ये वाली वैल्यूज इस तरह से लेते जाए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बोहर ऑर्बिट, यानी कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बोहर ऑर्बिट से बाहर निकाल दे उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास इसी टॉपिक के अंदर थी, यानी कि ये आप वो भी एनर्जी कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट से बाहर निकलेगा तो उस वक्त जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में से निकालने के लिए वो जो हमने एनर्जी की वैल्यू पढ़ी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यही हमें चाहिए। यानी कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से निकालने के लिए। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।